हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। हम लोगों की सीरीज चल रही थी न्यूमेरिकल एबिलिटी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए, जिसमें हम लोग फाउंडेशन और पीओ प्री और क्लर्क मेंस लेवल के क्वेश्चंस कर रहे हैं दो दो वीडियोस के पार्ट में। ये वीडियोस जो मैंने आप लोगों को करवा रहा हूँ, फाउंडेशन कोर्स होगा यह सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का क्लास जीरो होगी। उसके बाद एसआई की क्लास वन आएगी, फिर सीआई की क्लास वन आएगी। ये तीन वीडियोस अगर आप देखते हैं तो आपका इसमें आईबीपीएस पीओ प्री कवर होगा, आईबीपीएस क्लर्क प्री क्लर्क मेंस कवर होगा, एसबीआई पीओ प्री कवर होगा, एसबीआई क्लर्क प्री क्लर्क मेंस कवर होगा, आरआरबी पीओ प्री कवर होगा, कुछ हद तक आरआरबी पीओ मेंस भी कवर होगा, और आरआरबी क्लर्क प्री और क्लर्क मेंस कवर होगा। अगेन आप लोगों को बता दूं, आरआरबी पीओ मेंस के लिए एक सेपरेट सीरीज चलेगी अर्थमेटिक की, जिसके लिए फाउंडेशन इन्हीं सीरीज के थ्रू होगी। कुछ क्वेश्चंस इस सीरीज में कवर हो रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस और ज्यादा डिफिकल्टी के लेकर आएंगे, और एसबीआई पीओ मेंस और आईबीपीएस पीओ मेंस के लिए हम लोग अलग सीरीज करेंगे। तो हम लोग एस आई सी आई शुरू करते हैं, बिल्कुल बेसिक से लेकर चलेंगे। ये वीडियो सीरीज उन बच्चों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिनके क्वांट्स में वीक है, या फिर जिन्हें क्वांट्स समझ नहीं आती, जिन्हें क्वांट्स में अपनी स्पीड बढ़ानी है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट होता है, आप कोई भी अगर इंटरेस्ट अर्न करते हो ना किसी भी अमाउंट पे, तो एक अमाउंट होता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या होता है? प्रिंसिपल वो सम ऑफ मनी होता है जो आप कहीं पर इन्वेस्ट करते हो। सम ऑफ मनी जो इन्वेस्ट किया जाता है, इस प्रिंसिपल के ऊपर आप इंटरेस्ट अर्न करते हो। और प्रिंसिपल पे जब इंटरेस्ट हम लोग मिला देते हैं तो हमारा बन जाता है अमाउंट। तो अमाउंट क्या हो गया? प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मिला के जो चीजें हुई वो ही अमाउंट। तो सिंपल इंटरेस्ट की हम लोग जब बात करते हैं ना, सिंपल इंटरेस्ट, इसके लिए फॉर्मूला सीधा सीधा होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। आप लोग हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं पी आर टी अपॉन 100। फॉर्मूला हम लोग भी यही यूज करेंगे, बट इस फॉर्मूले को थोड़ा सा अलग तरीके से यूज करेंगे। इसमें P होता है हमारा प्रिंसिपल, ठीक है। आर होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट एप्लीकेबल। हम इसको सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट एप्लीकेबल। और टी होता है ड्यूरेशन, या फिर इसको हम लोग बोलेंगे इंटरेस्ट साइकिल। इसको इंटरेस्ट साइकिल बोलेंगे रेदर देन टाइम, ठीक है। क्यों? क्योंकि जैसे मान लीजिए आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 10%, ठीक है, 10% दिया है पर एनम, 10% पर एनम है, और आपका एनुअली कैलकुलेट होगा। तो आप यहाँ पे एक साल के लिए टाइम की वैल्यू 1 ले लोगे और आर की वैल्यू 10 ले लोगे। क्यों? क्योंकि एक साल में 10% के हिसाब से एक बार कैलकुलेट हुआ है। इंटरेस्ट साइकिल एक रही ना, क्योंकि एक ही बार इंटरेस्ट लगेगा। बट इसी चीज को अगर आप लोग क्वार्टरली लोगे, तो जो आप सीखते हो ना कि टाइम को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, रेट को 4 से डिवाइड कर दो, हम वो नहीं करेंगे। मैं वो कॉन्सेप्ट ही आपको नहीं बताऊंगा। जब आप क्वार्टरली कर रहे हो, क्योंकि आपको अब अपना बेस बिल्ड करना है मेंस लेवल तक के क्वेश्चंस के लिए, तो बेस को सही से बिल्ड करेंगे। क्वार्टरली कैलकुलेट कर रहे हैं तो एक साल में कितनी बार कैलकुलेट होगा? एक साल में 4 बार कैलकुलेट होगा। हर क्वार्टर में इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा, तो एक साल में 4 बार हुआ, तो कितने इंटरेस्ट साइकिल हो गई? 4। तो ऐसे केस में टी की वैल्यू 4 होती है। टी की वैल्यू इसलिए 4 नहीं होती है कि आपने बस 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसलिए 4 होगी क्योंकि आप 4 बार इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हो। और रेट 10% पर एनम है, पूरे साल का 10% है, तो एक क्वार्टर का कितना हो जाएगा? एक क्वार्टर का 2.5% हो जाएगा। तो हमने 4 से क्यों डिवाइड करा? क्योंकि जो एप्लीकेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट है पूरे साल का 10% है, बट हर 3-3 महीने पर रेट कैलकुलेट हो रहा है, तो हर 3 महीने में 2.5% ही जुड़ा। 2.5% जुड़ा, फिर से 2.5% जुड़ा, फिर से 2.5% जुड़ा। इस तरह से हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट एप्लीकेबल क्या है और ड्यूरेशन क्या है हमारा वेरी कर जाता है। ऐसे ही फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को ड्यूरेशन दी हुई है 18 महीने की। लेट्स से आपको ड्यूरेशन दी है 18 महीने की, ठीक है। और इंटरेस्ट जो आपका कैलकुलेटेड होगा वो होगा हाफ ईयरली, ठीक है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है आपका? 10% पर एनम। जब हाफ ईयरली कैलकुलेट होगा तो ये एप्लीकेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? हर 6 महीने पे कैलकुलेट होगा। 12 महीने का 10% है तो 6 महीने का 5% रहेगा, है ना। हाफ ईयरली कैलकुलेट हो रहा है मतलब हर 6 महीने में, तो 18 महीने में कितनी बार कैलकुलेट होगा? 3 बार। पहले 6 महीने में, फिर 12 महीने में, फिर 18वें महीने पे। तो टोटल 3 साइकिल हो गई इंटरेस्ट की। तो इस केस में टाइम आपका कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, और आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। ये चीज क्लियर हुई कि हमें इंटरेस्ट
कितना एप्लीकेबल है वो हमारी आर की वैल्यू हो जाएगी, और उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है इंटरेस्ट कैलकुलेशन की, साइकिल कितनी है, वो हमारी टी की वैल्यू हो जाएगी। तो अब से ऐसा इस सीआई में हम ये बात नहीं करेंगे कि टाइम को डबल क्यों कर दिया या मल्टीप्लाई क्यों कर दिया या फिर रेट को हमने क्यों करा। हम एप्लीकेबल टाइम के लिए बात करेंगे और एप्लीकेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट की और ड्यूरेशन ऑफ साइकिल की, कि इंटरेस्ट साइकिल क्या है। आगे चलते हैं, सवालों की तरफ देखते हैं। बेसिक सवाल से शुरू करेंगे, धीरे धीरे अपना लेवल इस वीडियो के अंदर भी पढ़ाएंगे। कोशिश मैं ये करूंगा कि इसी वीडियो में आपको आरआरबी क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क लेवल करा दूं और कुछ एक दो क्वेश्चंस आईबीपीएस क्लर्क मेंस के भी इसमें करा दूं। बाकी सेकंड वीडियो जो आएगा सिंपल इंटरेस्ट का या कंपाउंड इंटरेस्ट के जो वीडियोस आएंगे, उसके अंदर आपके अपर लेवल के क्वेश्चंस आ जाएंगे। हम लोग जब कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं ना, अब जब कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग बात करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगता है, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। जैसे मान लेते हैं 100 रुपए हैं और 10% की बात कर रहे हैं, पहले साल में इस पे आपको 10 रुपए मिले, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट। दूसरे साल में जाएंगे तो सिंपल इंटरेस्ट फिर से 10 रुपए देगा, कंपाउंड इंटरेस्ट ने क्या करा, ये 10 रुपए तो दिए ही दिए, इस 10 रुपए पे भी आपको इंटरेस्ट का 1 रुपया मिल जाएगा। तीसरे साल पर जब जाएंगे तो ये 10 रुपए तो आपको मिले ही मिले इंटरेस्ट के, सिंपल इंटरेस्ट में भी, बट कंपाउंड इंटरेस्ट क्या करेगा, ये दो जो इंटरेस्ट हो गए 10-10 रुपए के, इन दोनों के ऊपर भी आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा 2 रुपए, और ये जो 1 रुपया था इसके ऊपर भी इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा 10% के हिसाब से 0.1 रुपए। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए सीधी सीधी सी बात होती है कि आपके ऊपर इंटरेस्ट, आपको इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट मिलेगा। फॉर्मूला होता है अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + रेट अपॉन 100 की पावर n। n हमारे पास नंबर ऑफ साइकिल्स होती हैं, जैसे हमने पीछे टाइम डिस्कस करा था, r हमारा एप्लीकेबल रेट है। बट हम लोग ये फॉर्मूला शायद ही कहीं यूज करेंगे, ज्यादातर जगह हम ऐसी ही एक साइकिल बनाएंगे, इस तरह का एक ट्री डायग्राम से बनाएंगे हम लोग 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल के लिए, और कुछ इंपॉर्टेंट जो नंबर्स हैं उनकी मैं आपको ये साइकिल की वैल्यूज भी प्रोवाइड करूंगा। कैसे है वो हम लोग आगे देखते हैं, और कैसे इस साइकिल को हमें अपने एग्जाम में यूज करना है, क्वेश्चंस में यूज करना है। बिल्कुल बेसिक देखते हैं। देयर वाज अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹4016.25 ऑन अ प्रिंसिपल एट द रेट ऑफ 9% पर एनम इन 5 years। फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट। अब ना जब भी आप इस तरह का सवाल देखोगे ना, आप ये देखोगे कि जो आपका आर और टी है, आर और टी आप इकट्ठा लिखोगे। 5 साल की बात की जा रही है, 9% पर एनम है। जब तक आपको क्वेश्चन में नहीं दिया कि इंटरेस्ट को हाफ ईयरली कैलकुलेट करना है या क्वार्टरली कैलकुलेट करना है, तब तक टाइम के अंदर हम लोग कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। ठीक है। आपका जब आर और टी होता है ना, इस फॉर्मूले को ध्यान से देखिए। फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अगर मैं इस आर टी अपॉन 100 को हर बार कलेक्टिवली ले लूं, ले सकता हूं ना, और ये काम मैं क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते कर सकता हूँ। 9% पर एनम 5 साल मतलब 45% हो गया, है ना। 45% का मतलब 45/100। जब आप लोगों ने परसेंटेज का बेसिक करा था, मेरा परसेंटेज का वीडियो आप लोगों ने कर लिया, वो देखकर आपको ये समझ आना चाहिए कि 45/100 को मैं डायरेक्टली 9/20 मान सकता हूँ, ये माना जा सकता है। ठीक है, 45/100 को 9/20 मान सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा देखते हैं। ठीक है, मैं ये रब कर रहा हूं, पूरा क्वेश्चन दोबारा समझो, क्योंकि स्पीड आपकी यहीं से बढ़ेगी, कॉन्सेप्ट यहीं से स्ट्रांग होगा। ये मत सोचना कि बिल्कुल बेसिक सवाल है, बेसिक से ही आपके फंडामेंटल्स बनेंगे। इसको रब कर रहा हूं मैं। There was a simple interest of rupees 4016.25 on a principal amount at a rate of 9% per annum in 5 years। तो ये देखते ही मेरे को 9/20 दिखना चाहिए। मेरा इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, आई की वैल्यू हो जाएगी प्रिंसिपल इंटू 9/20। ठीक है, प्रिंसिपल इंटू 9/20 ये मैं कर सकता हूँ। इंटरेस्ट मेरे को कितना गिवन है, 4016.25 इज इक्वल्स टू पी इंटू 9/20। अब अगर मैं डायरेक्टली इस सवाल को करता आप लोगों को बताने की जगह, मैं क्या करता, मैं सीधे देखता, ये जैसी ये फिगर मेरे मन में आ जाती बिना लिखे, मैं इसको करता 4016.25 अपॉन 9/20 इसको रखता मैं, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा ना, ये 20 इधर चला जाएगा, 9 इधर डिवाइड में आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, पी की वैल्यू आ जाएगी। अब इसको सॉल्व करना है हमें, 9 से कैंसिल आउट करने की कोशिश करो जितना भी जाएगा। 9 4 जा 36, 4 बचा 41, 9 4 जा 36, 5 बचा 56, 9 6 जा 54, 2 बचा 22,
9 2 जा 18, 4 बचा 45, 9 5 जा 45। ठीक है, हमने जब यहाँ करा 4, 4 बचा था, फिर से 4, फिर 6 बचा था हमारे पास, तो 446.25। इसको 20 से मल्टीप्लाई आप लोगों को करना है। 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप लोगों को कितना हो जाएगा, 446 का आप एक बार डबल कर दो, 446 का डबल कितना हो जाएगा, 892। 892 और इसका भी डबल करोगे 892.50, 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8925 आपका आंसर आ जाएगा। कैसे आया, हमने करा 446.25 को 20 से मल्टीप्लाई, हमने इसको पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ जाएगा 892.50 इंटू, ये जीरो एक बचा रहेगा तो उसको 10 मान लेते हैं क्योंकि हमने 2 से मल्टीप्लाई करा, और ये पॉइंट इधर चला जाएगा 10 से मल्टीप्लाई होके, 8925 आ जाएगा आंसर। ऑप्शन बी विल बी योर आंसर। ठीक है, बिल्कुल बेसिक सवाल था। ये चीज आप लोगों को समझ आनी चाहिए थी कि ये हम लोग कैसे आ गए इस पे, यहाँ से हम यहाँ कैसे आ गए, या फिर इस स्टेप पर कैसे आ गए। फिर ये जो बेसिक कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आप लोगों को मैंने हमेशा बोला है ब्रेक कर करके आपको करनी है, ऐसे ही कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ जाएगी। ये वाला सवाल देखते हैं। सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट टू रुपीज 2240 इन 2 साल एंड 2600 इन 5 साल, व्हाट इज द प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, हमारे पास क्या होता है, P प्लस आई होता है जो अमाउंट होता है। ये किस, ये कितना है, हमें 2240 दिया है और 2600 दिया है। ठीक, अगर इसमें इंटरेस्ट की मैं बात करूं, इस इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूं तो इंटरेस्ट हो जाएगा मेरा 2 साल के लिए, क्या हो जाएगा, मैं इधर लिखता हूं P इंटू आर इंटू 2/100। ठीक है, लेट से मेरे पास P प्रिंसिपल है, R रेट ऑफ इंटरेस्ट है, टाइम पीरियड मेरे को 2 साल दिया हुआ है। दूसरा हो जाएगा P इंटू आर इंटू 5/100, मैं इसको बोलूंगा पी आर अपॉन 50 और इस वाले को बोलूंगा पी आर अपॉन 20। ठीक है, ये हो सकता है ना, मतलब P प्लस पी आर अपॉन 50 ये इक्वल है मेरा 2240 के, और P प्लस पी आर अपॉन 20 ये इक्वल है मेरा 2600 के। अब देखो, एक तो स्टूपिड तरीका है कि मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं, P से P कैंसिल हो जाएगा, मेरी कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी, है ना। एक तरीका क्या है कि मैं दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व करूं, या फिर मैं ये P कॉमन ले लिया, 1 प्लस आर अपॉन 50 अपॉन P, 1 प्लस आर अपॉन 20, इट इज इक्वल्स टू 2240 अपॉन 2260। यहां से मैं जीरो से जीरो काटू, P से P काटू, मेरे पास वैल्यू हो जाएगी 50 प्लस आर अपॉन 50 अपॉन 20 प्लस आर अपॉन 20 इज इक्वल्स टू 224 अपॉन 226। कितनी लंबी कैलकुलेशन है, एग्जाम में इतनी लंबी कैलकुलेशन का आपको टाइम नहीं मिलेगा। एग्जाम में कभी भी इतनी लंबी कैलकुलेशन का टाइम, जब तक मेंस का एग्जाम ना हो तब तक नहीं मिलेगा, और मेंस में ऐसा सवाल आएगा नहीं। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम इसके अंदर कॉन्सेप्ट देखेंगे अपना ऑप्शंस के थ्रू। अब देखो, आपका पैसा बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, तो ऑप्शन सी और डी तो एलिमिनेट हो गए, 3000 4000 का तो होने का कोई मतलब ही नहीं है। बात आएगी ऑप्शन ए पर, ऑप्शन बी पर। 2 साल में अगर मैं 1000 से 2240 पहुंच रहा हूँ, तो 5 साल में 2600 तक पहुंचने का तो कोई तुक ही नहीं है ना, ये तो अमाउंट बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। अगर 2 साल में ही मेरे पैसे डबल से ज्यादा हो गया, तो 5 साल में तो और ज्यादा हो जाएगा, तो 1000 भी नहीं होगा। अब मेरे पास 2000 होगा, या फिर एग्जाम में एक ऑप्शन आ सकता है नन ऑफ दीज, एग्जाम में ये भी हो सकता है। अब नन ऑफ दीज वाले से हमें दिक्कत होती है, तो हम क्या करेंगे, हम 2000 पे इसको चेक कर लेंगे। हम इसको 2000 पे चेक कर लेंगे, कैसे चेक करेंगे, हम देखेंगे 2000 रुपए जो है मेरे 2 साल में हुए, 240 इंटरेस्ट मिला है, 2240 हुआ तो इंटरेस्ट 240 मिला, 5 साल में 2600 हुआ तो इंटरेस्ट 600 मिला। अब देखो, खुद से सोच कर देखो, 2 साल पे 240 रुपए इंटरेस्ट मिल रहा है, 240 अगर 2 साल का इंटरेस्ट हुआ तो 1 साल का 120 हुआ, 1 साल का 120 इंटरेस्ट हुआ, 600 अगर 5 साल में इंटरेस्ट मिल रहा है तो 1 साल में 120 हुआ, हुआ ना। दैट मीन्स मेरी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि 1 साल में इस पे मुझे 200 120 रुपए इंटरेस्ट मिल रहा है, तो मेरा प्रिंसिपल कितना आ गया, प्रिंसिपल मेरा 2000 कंफर्म हो गया। अब अगर मान लो इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पूछ ले, इसी कंडीशन पे अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पूछ ले, तो 1 साल में 2000 रुपए पे 120 रुपए इंटरेस्ट मिलेगा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कितना होगा। आप ये देखो, अगर 1% रेट ऑफ इंटरेस्ट होता तो आपको 20 रुपए मिलते,
2000 पर 1% अगर आप इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते तो 20 रुपए मिलते, 2% लेते 40 रुपए मिलते, 3% लेते 60 रुपए मिलते। ये बेसिक क्यों बता रहा हूं, ताकि आप कैलकुलेशन में टाइम ना लगाओ, आप जल्दी जल्दी इसको कर पाओ। और इसी तरह से 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको 120 रुपए मिलते हैं, और यहाँ 5 साल में 6% के हिसाब से आपके 600 रुपए बन जाते हैं 2000 रुपए पर। ठीक है, क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, एट व्हाट परसेंट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम डज अ पर्सन गेट एन इंटरेस्ट ऑफ 4706.1 रुपीज ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रुपीज इतना आफ्टर 7 ईयर्स। ठीक है, अब आपको सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। आप कैसे करोगे, यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूले में ही आप लगाओगे 4706.1 इट इज इक्वल्स टू 11205 इंटू 7 इंटू आर अपॉन 100। आप ये करोगे, 100 आपका इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, आपकी वैल्यू बनेगी 470610। ठीक है, जब अब आप ये नंबर देख लोगे ना, तो आपका पहला नंबर, आप ये सब नहीं लिखोगे अपनी आंसर शीट में प्रैक्टिस में, आप सीधे यही नंबर लिखोगे। ये आपको सोचना पड़ेगा कि 100 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इट इज इक्वल टू 11205 इंटू 7 इंटू आर। अब इसको यहीं पे कैंसिल आउट करने की कोशिश करो। जब इतना बड़ा ये दे रखा है और आपके पास में ऑप्शंस हैं, आप ये देखोगे कि डायरेक्टली कैंसिल आउट होना चाहिए। आर से अगर ये जाता है हमारा, आर की वैल्यू की, सॉरी 7 से कैंसिल आउट करेंगे, 7 6 42, ये 5 बचा, 50 हुआ, 7 7 49, 1 बचा, 16 हुआ, 7 2 14, 2 बचा, 1 21 हुआ, 7 3 21, 0। अब 11205 को 67230 से आप देखो, अब डायरेक्टली देखो, क्या 6 से मल्टीप्लाई नहीं दिख रहा है? 6 से इसलिए मल्टीप्लाई दिख रहा है क्योंकि 6 को आप जैसे ही करोगे 5 पे या 30 बनेगा, 12 का 72 बनेगा, इस एक का 6 बनेगा। डायरेक्टली मुझे 6% इसका आंसर दिख रहा है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 6%। ठीक है, अभी हम सिर्फ बेसिक सवाल कर रहे हैं, धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाएंगे। क्वेश्चन है, एट व्हाट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट विल रुपीज 4800 अमाउंट टू रुपीज 6480 इन द स्पैन ऑफ 7 ईयर्स। 7 साल में हमें देखना है कितना इंटरेस्ट मिला है। अब 4800 से 6480 हमारा अमाउंट बना है, तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? इंटरेस्ट हो जाएगा 6480 में से आप जब 4800 माइनस करोगे, और 6480 में से 4800 माइनस करा, आपका कितना बचा? आपका बनेगा 1680। 1680 आपका इंटरेस्ट आया है। ठीक है, 1680 इज द इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट हमारा क्या होगा? 4800 इंटू आर इंटू 7 अपॉन 100। अब इसमें देखो, या तो मैं 100 से इधर मल्टीप्लाई कर दूं, मैंने नहीं करा, क्यों? क्योंकि इस 100 से मैं डायरेक्टली ये 2 जीरो कैंसिल आउट कर दूंगा। ठीक है, इस 100 से डायरेक्टली 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे। 7 से अगर मैं इसे कैंसिल आउट करूं, 7 2 14, 7 4 और 0 240 आ गया, और 48 को डायरेक्टली मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 240 हो जाएगा। तो आर की वैल्यू निकल कर आ रहेगी 5%। आर की वैल्यू विल बी ऑप्शन सी, 5%। ठीक है, ये बेसिक लेवल की हमें कैलकुलेशन स्पीड यहां से बढ़ानी है कॉन्सेप्ट को समझते हुए। अगला सवाल देखते हैं। Simple interest on a certain sum for 8 months at 4% per annum is rupees 129 less than the simple interest on the same sum for 15 months at 5% per annum. What is the sum? आपको प्रिंसिपल पूछा है, आपको क्या बताया, इसको फॉर्मूले में पहले लिखने की कोशिश करते हैं। P हमारा कॉमन है, ठीक है। अब हमें 4% पर एनम का 8 महीने के लिए इंटरेस्ट रेट दिया है। ठीक, तो यहां पर क्या होगा, आपको इंटरेस्ट रेट जो है, आपका एप्लीकेबल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? आपका एप्लीकेबल इंटरेस्ट हो जाएगा 4, ये 12 महीने के लिए था, अपॉन 12 इंटू 8, ये आपका एप्लीकेबल इंटरेस्ट रेट हो गया। क्या हो गया? एप्लीकेबल इंटरेस्ट रेट। एक महीने का इंटरेस्ट रेट आपने निकाल लिया 4/12, एक महीने का इंटरेस्ट रेट आपका 4/12 हो गया। ठीक है, और आपका कितने टाइम के लिए रहा? 8 महीने के लिए रहा। सही है, क्लियर हुई? अपॉन 100 माइनस, या चलो ये वाली वैल्यू माइनस की रहेगी, ये वाली वैल्यू प्लस की रहेगी, हम अगले स्टेप में साइन ठीक कर लेंगे। सेम सम पे 15 महीने का 5% पर एनम के हिसाब से, सेम सम कितना? प्रिंसिपल है ना, 5% पर एनम के हिसाब से हम लोग बात कर रहे हैं। 5% पर एनम का मतलब हुआ एक महीने का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, क्योंकि टाइम हमारे पास 15 महीना है, तो एक महीने का इंटरेस्ट हो जाएगा 5/12, और ये कितने टाइम तक चलेगा? ये 15 बार तक चलेगा।
ठीक है, अपॉन 100। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग p अपना कॉमन कर सकते हैं, और अगर हम लोग इसको बहुत ध्यान से देखें, डिनोमिनेटर हमारा 1200 बनेगा, ये 12 भी नीचे आ जाएगा, ये 12 भी नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा 4 8 जा 32, 32 अपॉन 1200 प्लस 15 15 75, 75 अपॉन 1200। ये जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू माइनस की, ये वैल्यू प्लस की, ये किसके बराबर हो जाएगी, ये बराबर हो जाएगी 129 के, क्योंकि 129 रुपीज का फर्क है। अब इसको अगर मैं आगे देखूं, 75 और 32 का जो डिफरेंस है वो है 43, 43 अपॉन 1200 इज इक्वल टू 129। अगर इसको मैं 3 टाइम्स यहाँ पे कैंसिल आउट कर सकता हूं, तो पी की वैल्यू आ जाएगी 3600 रुपए। क्लियर है, प्रिंसिपल की वैल्यू आ जाएगी 3600 रुपए। सिंपल इंटरेस्ट के अंदर मैं ये काम कर सकता हूं कि अगर मेरे को ऐसे ऊट पटांग नंबर ऑफ मंथ्स दिए हैं, मैं एक महीने का इंटरेस्ट निकाल दूं 12 महीने से डिवाइड करके, और फिर नंबर ऑफ मंथ से मल्टीप्लाई कर दूं, जो हमने यहां पर या फिर यहां पर करा। हमने क्या करा, हमें 12 महीने के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन था 4 मंथ, और कैलकुलेट हो रहा है 8 महीने पे। सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट के केस पे हमने 1 मंथ का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाला, कितना, 4/12, और क्योंकि 8 महीने की बात हो रही है तो टाइम पीरियड हमने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। सिंपल इंटरेस्ट में ऐसा कर सकते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं कर सकते। रीजन भी अभी जब कंपाउंड इंटरेस्ट समझाऊंगा तो आप लोगों को पता चलेगा ऐसा क्यों नहीं कर सकते। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। Anaya got some amount of money on Rakhi from her lovely brother. In how many years will the ratio of money and the interest obtained from it be 10:3 at 6% per annum? ठीक है, अब देखो, सिंपल इंटरेस्ट है, मान लेते हैं कि उसको 10 रुपए मिले हैं, ठीक है, क्योंकि जो रेशियो ऑफ द मनी एंड इंटरेस्ट मेरे को 10:3 बनाना है ना, मान लेते हैं उसे 10 रुपए मिले हैं, तो उसे 3 रुपए इंटरेस्ट अर्न करने में कितना टाइम लगेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 6%। 6%, एक तो यह है कि आप 6 को ऑप्शन से देखो, 6×5 = 30 होता है, आप डायरेक्टली मार्क कर दो। ठीक है, आपने क्या करा, आपको कैलकुलेशन में दिक्कत हो रही है, आपने इसको 100 और 30 कर दिया, 100 और 30 कर दिया। 6% से 30 पहुंचने में आपको कितना टाइम लगेगा, पहले साल में 6% मतलब 6, दूसरे साल में 12 हो जाएगा, तीसरे साल में 18, चौथे साल में 24, पांचवें साल में 30, तो 5 साल आपका सीधे सीधे आंसर आ गया। सिंपल है, आगे चलते हैं। अब कंपाउंड इंटरेस्ट का थोड़ा कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं अब कंपाउंड इंटरेस्ट की। कंपाउंड इंटरेस्ट का बेसिक समझेंगे पहले, उसके बाद मैं आप लोगों को एक टेबल बताऊंगा। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए ना क्वेश्चन को भी हमेशा इसी तरह से आप करने की कोशिश करिएगा, आपको इसमें बहुत कुछ मिल जाएगा इसी टेबल पर। ये आपका कोई प्रिंसिपल अमाउंट है, लेट दिस बी पी। ठीक है, ये हमने आपका रेट बात कर रखी है 8% की। अब फर्स्ट ईयर में जो आपका होगा, इस पी पर 8% के हिसाब से P इंटू आर अपॉन 100 का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, ये आपका इंटरेस्ट वन लगा, है ना। जब सेकंड ईयर की बात करेंगे, सेकंड ईयर पे इस प्रिंसिपल पे तो इंटरेस्ट मिला ही मिला, 2 साल पूरा होने पर पहले साल का तो इंटरेस्ट चाहिए, दूसरे साल फिर उस पर इंटरेस्ट मिला। ठीक है, और दूसरे साल में क्या होगा, एक इंटरेस्ट 2 मिलेगा, क्या, कि इस वाले इंटरेस्ट के ऊपर भी आपको R% का इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, फिर जब तीसरा साल आया हमारा थर्ड ईयर, हमारे थर्ड ईयर में क्या हुआ, आपको इंटरेस्ट तो आया ही आया इस प्रिंसिपल के ऊपर, फिर ये जो इंटरेस्ट हुआ, ये जो इंटरेस्ट था, ये जो इंटरेस्ट था, इन दोनों इंटरेस्ट के ऊपर आप लोगों को ये एक इंटरेस्ट 3 मिला, और जो सेकंड ईयर में ये इंटरेस्ट मिला था, इसके ऊपर आप लोगों को इंटरेस्ट 4 मिला। ठीक है, अब मान लो ऐसे ही अगर ईयर 4 भी होता, ईयर 4 भी होता तो एक आपका इंटरेस्ट 1 होता, ठीक है, एक आपका इंटरेस्ट 5 होता, इंटरेस्ट 5 जो इन सब पर मिला होता आपको, फिर एक आपका इंटरेस्ट 6 होता जो इन दोनों पर मिला होता, और एक आपका इंटरेस्ट 7 होता जो इसके ऊपर मिला होता, और जितने भी इंटरेस्ट मिल रहे हैं ये उस अमाउंट के R% के हिसाब से मिल रहे हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। ये टेबल अभी हम लोग एक एग्जांपल से समझेंगे तो ज्यादा अच्छी होगी। इसको मैं रब कर दे रहा हूं जो मैंने अभी ड्रॉ करा है। अब जो इसमें इंटरेस्ट 1 है, इंटरेस्ट 1 क्या है, रेट परसेंट है प्रिंसिपल का। इंटरेस्ट 1 इज द रेट परसेंट ऑफ प्रिंसिपल, और अगर उस इंटरेस्ट 1 पे मैंने रेट परसेंट लगा दिया इस इंटरेस्ट पर, तो ये मेरा इंटरेस्ट 2 हो गया। ये जो अमाउंट है ना, ये मेरा 2 साल के
2 ईयर्स के एसआई और सीआई के बीच का फर्क है। एसआई और सीआई में 2 साल का जो फर्क है वो इंटरेस्ट 2 का आता है। अब अगर इस इंटरेस्ट 2 पर भी मैंने रेट परसेंट लगाया तो मेरा इंटरेस्ट 4 आएगा। अभी नहीं समझ आया? अब एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यही टेबल, ये जो टेबल है, ये आपका, ये वाला पार्ट आपका सिंपल इंटरेस्ट है। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर फर्क होता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट मिलता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट मिलता है। कैसे? अभी हम लोग अगले एग्जांपल में समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक कंडीशन मानी कि प्रिंसिपल मेरा 1000 रुपए है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। पहले साल में अगर मैं बात करूं, इस 1000 रुपए पे 10% के हिसाब से 100 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, अब मैं सिंपल इंटरेस्ट पे बात करता हूँ। सिंपल इंटरेस्ट पे हर साल 100 रुपए मिलेगा। ये पहले साल 100 रुपए मिला, दूसरे साल फिर से 100 रुपए मिला, तीसरे साल फिर से 100 रुपए मिला। अगर चौथा साल होता, ईयर 4 अगर मेरे पास होता, तो यहाँ पे फिर से 100 रुपए मिलता। ठीक है, जब कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं, तो दूसरे साल में इस 100 रुपए का जो इंटरेस्ट था, इस पर भी मेरे को इंटरेस्ट मिला 10 रुपए। जब तीसरे साल में आया, तो इस 100 रुपए पर, इस 100 रुपए पर भी, इन दोनों दोनों के 100 रुपए पर भी मेरे को इंटरेस्ट मिला 20 रुपए, क्योंकि अब ये दोनों 200 रुपए हो गए। और ये जो 100 रुपए, ये जो 10 रुपए कमाया था, इस पर भी 10% के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा 1 रुपया। जब चौथे साल में मैं आऊंगा, चौथे साल में इस पर, इस पर, इस पर, इन तीनों पे मुझे इंटरेस्ट मिलेगा 30 रुपया। फिर यहाँ पे इस पर और इस पर, इस 30 रुपए भी मुझे 10% के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा 3 रुपया। और इस 1 रुपए पर भी मुझे 10% के हिसाब से रुपया मिलेगा, 0.1 रुपी इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, हर इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। ये साइकिल आप ध्यान से देख लीजिए, इस साइकिल को बहुत ध्यान से पढ़ लीजिए। इसी तरह से डायग्राम आप कोशिश करिएगा बनाने का। अगर मैं बात करूं इसी क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, इसको रब कर दे रहा हूं एक बार। इसी क्वेश्चन पे अगर मैं बात करूं, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का डिफरेंस कितना हो गया, ये वाली फिगर। तो 10 रुपए जो है, अगर मैं किसी भी अमाउंट पे, या जैसे 1000 रुपए और 10% के हिसाब से बात कर रहा हूं, तो ये जो अमाउंट है, ये 2 साल के एसआई और सीआई के बीच का फर्क है। ठीक है, 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया मेरा, ये हो गया 300 रुपए। 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया, 100 प्लस 100 प्लस 10, 210 रुपए। 3 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट की मैं बात करूं, तो कितना हो गया, 300 ये हो गया, 30 ये हो गया, एक ये हो गया, तो 331 रुपए। और अगर मैं 3 साल के एसआई, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के डिफरेंस की बात करूं, तो सिर्फ ये वाली फिगर जो है, ये 3 साल का डिफरेंस है। क्लियर हुई बात? ये चीज क्लियर हुई? अगर मैं सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के सीआई के डिफरेंस की बात करूं, डिफरेंस इन सीआई फॉर सेकंड एंड थर्ड ईयर, तो सेकंड ईयर में सीआई कितना था मेरे पास, ये था 220। थर्ड ईयर में ये है। सिर्फ इन दोनों के बीच की अगर मैं डिफरेंस की बात करूं, तो वो मेरे पास आ जाएगा। या फिर अगर मैं एसआई लगाऊं ऑन अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स, 2 साल बाद अमाउंट कितना हो जाएगा, ये अमाउंट हो जाएगा, ये प्लस प्रिंसिपल। इस पूरे के ऊपर अगर मैं 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट लगाऊंगा, इस पूरे के ऊपर प्रिंसिपल प्लस 2 साल के इंटरेस्ट के ऊपर, तो वो मेरा 3 साल के लिए आ जाएगा, क्योंकि 1 साल में कोई भी चेंज नहीं होता। क्वेश्चंस के थ्रू अभी आपको डायरेक्टली और समझाने की कोशिश करता हूं। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। हमारे पास रेट दिया हुआ है 16.66%। 16.66%, जब भी हमें ऐसी कैलकुलेशन करनी हो ना, इसके लिए सिंपल अच्छा तरीका होता है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू लिख दो 1/6। 1/6 हमने फ्रैक्शनल वैल्यू रख दी। ठीक है, अब इसका जो ये बेस है ना, इस बेस का मतलब हो गया ये आपका प्रिंसिपल है और ये आपका इंटरेस्ट का पार्ट हो गया एक तरह से। तो हमने क्या करा, इस प्रिंसिपल को जितने साल के लिए हम निकाल रहे हैं, जैसे हम 3 साल के लिए निकाल रहे हैं, 6 का हम लोगों ने क्यूब कर दिया, 6 का जो क्यूब आया 216, ये मेरा एक्चुअल प्रिंसिपल निकल कर आया। तो प्रिंसिपल की वैल्यू मेरी हो गई 216। इस 216 को मैं हर बार रेट से मल्टीप्लाई करता जाऊंगा। रेट कितना निकला है, 1/6 निकला है। ठीक है, तो लेट से 216 मैंने यहां लिख दिया, इसको 1/6 से मल्टीप्लाई करा, 36 आ गया। फिर ईयर 2 के लिए भी 36 आ जाएगा, यहाँ के लिए भी 36 आ जाएगा। इस 36 को मैंने 1/6 से मल्टीप्लाई करा, तो 6 आ गया। इसकी नीचे वाली टर्म हमेशा इसकी डबल आएगी जब तक रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंज नहीं आएगा, क्योंकि ये जो है, इसका भी 6 आएगा, इसका भी 6 आएगा। फिर इसको मैंने फिर से 1/6 से मल्टीप्लाई कर दिया,
अब मान लो अगर इसमें मैं ईयर 4 के लिए भी निकालता तो ये वैल्यू 36 आती, और अब यहाँ पे जो मैं ये निकलता, इसमें इसका 1/6, इसका 1/6, इसका 1/6, तीनों का 6 6 6 होके 18 आता। ये वाली वैल्यू जो होती, इसमें इस 6 का 1/6, 12 का 1/6, टोटल 18 हो जाता। 18 का 1/6 3 निकल कर आता, और फिर इसकी वैल्यू निकल कर आती, ये 1/6 ही निकल कर आती। ये चीज क्लियर हुई। अब इसमें अगर 2 साल के एसआई और सीआई के बीच का फर्क पूछा जाए, इसको एक बार रिमूव कर देते हैं। 2 साल के एसआई और सीआई का फर्क कितना है, ये वाली फिगर। ये फिगर हमेशा 2 साल के एसआई और सीआई का फर्क रहेगी। 3 साल का एसआई कितना है, ये तीनों को आप ऐड कर दोगे। 2 साल का सीआई कितना है, ये आप ऐड कर दोगे, ये आपका 2 इयर्स का सीआई बना। डिफरेंस बिटवीन एसआई एंड सीआई फॉर 3 इयर्स, 3 इयर्स के डिफरेंस की अगर मैं बात करूंगा तो ये वाली फिगर। 3 साल में एसआई और सीआई में क्या फर्क आएगा, ये फर्क आएगा। 3 साल के सीआई की बात करूंगा तो ये पूरा मिला के 3 साल का सीआई बन जाएगा। अब क्या ये डायग्राम आप बना सकते हो? ये डायग्राम तो आपको समझना आसान है ना अब? ठीक है। अब इसके बाद एक काम करते हैं, ताकि ये डायग्राम हमें आसान हो जाए, कुछ ईयर्स के लिए कुछ स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट की एक टेबल बनाकर देखते हैं। ठीक है, ये टेबल आपके हर एग्जाम में काम आएगी। हर एग्जाम में सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर यहां से सवाल आते हैं। चलो इसे देखते हैं एक बार। अब ये जो मैं टेबल एक आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, इस टेबल में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे एक मिनट, मार्कर का कलर चेंज कर दें। हम लोग यहाँ पे रेट की बात करते हैं। रेट हमारा नीचे जाएगा और ईयर हमारे हॉरिजॉन्टल जाएंगे। ठीक है, मेरे को ये टेबल याद है क्योंकि मैं पढ़ाता रहता हूँ, मैं बच्चों को करवाता रहता हूँ। आप लोगों को टेबल प्रैक्टिस करके याद हो जाएगी, बट जब तक प्रैक्टिस नहीं हो रही, टेबल हमेशा अपने पास लिख कर एक जगह रेडी कर लें। 2% पे अगर हम लोग बात करते हैं, 2% पे जो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट होगा, ठीक है, हम लोग इसके अंदर वैल्यू लेकर चल रहे हैं 100। रफली एक 100 रुपीज का हम प्रिंसिपल मान लेते हैं, बाद में इसी के अकॉर्डिंगली आप वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते रहोगे। 2 साल का जो इंटरेस्ट होगा वो 2 होगा। जब सेकंड ईयर में आएंगे, ये हमारा 1 ईयर का, फर्स्ट ईयर का, ठीक है, हम यहाँ सेकंड ईयर की बात करेंगे, थर्ड ईयर की बात करेंगे, फोर्थ ईयर की बात करेंगे और फिफ्थ ईयर की बात करेंगे। 5 साल का एसआई और सीआई का हम लोग फ्रैक्शन लेकर चलते हैं। अगर आप एसआई लोगे तो एसआई तो आपका ये फर्स्ट ईयर का ही मल्टीपल होता जाएगा बार बार। सेकेंड ईयर में जब जाएंगे तो ये वैल्यू 4.04 हो जाएगी। यही आपका फैक्टर भी रहेगा एग्जाम में। ठीक है, थर्ड ईयर के लिए ये वैल्यू 6.12 हो जाएगी, फोर्थ ईयर के लिए 8.24 हो जाएगी, फिफ्थ ईयर के लिए 10.40 हो जाएगी। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 3% होता है तो 3% के केस में यहाँ पे वैल्यू 3 हो जाएगी, सेकेंड ईयर की वैल्यू 6.09 हो जाएगी, थर्ड ईयर की वैल्यू 9.27 हो जाएगी, फोर्थ ईयर की वैल्यू 12.54 हो जाएगी, फिफ्थ ईयर के लिए वैल्यू 15.91 हो जाएगी। जो हमने पीछे हम लोगों ने डायग्राम बनाया था, उसी डायग्राम के हिसाब से ये वैल्यूज डिराइव्ड हैं। प्रैक्टिस करते करते ये वैल्यूज आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी। फिर भी आप एक बार दो बार इन वैल्यूज को जरूर पढ़ें। 4 साल के लिए हम लोग जब बात करते हैं तो वैल्यू आपकी ये वाली वैल्यू 4 हो जाएगी, ये फिर 8.16 हो जाएगा। फिर 3 साल की होती है 8.16 पर भी आपको 4% के हिसाब से, तो आपका 12.48 हो जाएगा, 16.98 हो जाएगा। 5 साल में वैल्यू 31.66, सॉरी 21.66 हो जाएगी। ऐसे ही वैल्यू मैं आपको 5% की बता रहा हूँ, 6% की, 7% की, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 20, हम इतनी वैल्यूज की यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, 10% के लिए वैल्यू मैं आप लोगों को ये बता दे रहा हूँ, 10% की वैल्यू 10 हो जाएगी यहाँ पे, 2 साल के लिए 21 हो जाएगा, 3 साल का 33.10 हो जाएगा। आप देखिए हमने जब 1000 लेकर चले थे तो ये वैल्यू 331 थी, है ना। अब 100 का जितना भी मल्टीपल होगा आपका प्रिंसिपल, ये वैल्यू उसी से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, जैसे जब हमने 216 करा था तो वो 2.16 टाइम मल्टीपल था, पीछे वाले सवाल में एग्जाम्पल में समझा था ना, 216 था, तो 216 क्या, 33.10 को 2.16 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर ये वैल्यू 46.41 हो जाएगी, ये वैल्यू 61.05 हो जाएगी। 15% पे ये वैल्यू 15 होती है, ये वैल्यू 32.25 होती है,
ये वैल्यू 52.08 होती है, ये वैल्यू 74.90 होती है, फिर ये वैल्यू 101.13 होती है। 20% पे बात करें तो ये वैल्यू 20 होगी, ये वैल्यू 44 होगी, ये वैल्यू 72.80 होगी, ये 107.36 होगी, 148.83 होगी। बाकी वैल्यू आप लोगों के लिए मैं अगली स्लाइड में लिखकर आप लोगों को दे देता हूं एक टाइप्ड फॉर्म में, सो दैट आप लोगों को रीड करना आसान रहे, क्योंकि ऐसे मैं लिखूंगा तो वीडियो बहुत लंबा होता चला जाएगा अगर हर साल की ये वैल्यूज को रखूं। इसमें जो मेरा समझाने का मतलब था, ये देखो, हमने यहाँ मान लो 4% पे बात करते हैं, ठीक है। 4% के लिए अगर बात कर रहे हैं तो फर्स्ट ईयर में सीआई और एसआई की वैल्यू 4 रहेगी, सेकेंड ईयर में सिंपल इंटरेस्ट 8 हो जाएगा, बट जो कंपाउंड इंटरेस्ट में एक्स्ट्रा आएगा वो 0.16 आएगा। थर्ड ईयर में सिंपल इंटरेस्ट आपका 12 हो जाएगा, बट जो कंपाउंड इंटरेस्ट में एक्स्ट्रा आएगा वो 0.48 हो जाएगा। फोर्थ ईयर में आपका सिंपल इंटरेस्ट 16 हो जाएगा, बट जो कंपाउंड इंटरेस्ट एक्स्ट्रा मिला आपको वो 0.98 मिला। और 5 साल में सिंपल इंटरेस्ट आपका 20 होगा, बट कंपाउंड इंटरेस्ट एक्स्ट्रा मिला के कितना हो जाएगा 1.66। तो इस टेबल से क्या है ना, आपको ईयर बाय ईयर सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस पता चलता चला जाएगा। क्लियर है? अगली स्लाइड पे ये पूरी टेबल आपको बनी हुई मिल जाएगी। आगे चलते हैं। ये वो टेबल है अलग अलग ईयर की, 2%, 3%, 4% से लेके 20% तक की, जिन नंबर्स पे एग्जाम में काफी सवाल आते हैं। फर्स्ट ईयर के लिए ये हमारा 2% रहेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, सेकेंड ईयर के लिए ये रेट ऑफ इंटरेस्ट दिए हुए हैं, थर्ड ईयर के लिए, फोर्थ ईयर के लिए, 5 ईयर के लिए। ये आप लोगों को टेबल के लिए कोशिश ये करनी है कि ये टेबल आप लोगों के पास लिख लें, इसको देखकर वीडियो पॉज करें, इस टेबल को लिख लें, ताकि आप लोगों को एग्जाम में कैसे यूज करना है, क्वेश्चंस में कैसे यूज करना है, अभी आगे के क्वेश्चंस में देखा जाएगा। ठीक है, ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट का बिल्कुल बेसिक सा सवाल है। हमें 5,000 रुपए पे 10% के हिसाब से 3 साल में कितना इंटरेस्ट निकला वो हमें निकालना है। हम क्या करेंगे, इस 10% को ना हम डायरेक्टली 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 30%। तो जो भी इंटरेस्ट मिलेगा इस 5,000 का 30% मिलेगा। 5,000 का 30% कितना होता है, 5×3 = 15। परसेंटेज का बेसिक्स तो हम कर चुके हैं ना। 5,000 का 30% कितना हो जाएगा, ऑप्शन बी 1,500। ठीक है, इस तरह से हमें सिंपल इंटरेस्ट के सवाल करने हैं। जरूरी नहीं है कि बेसिक्स में आपको पेन उठाना पड़े। अगर आप बिना पेन चलाए अभी कैलकुलेशन करना शुरू करोगे तो आपको एग्जाम में भी पेन की कम से कम नीड पड़ेगी, कैलकुलेशन स्पीड बढ़ेगी। ओरली करने की कोशिश करनी है हमें अपने सवालों को ज्यादातर। At what percent per annum will a sum of money double itself in 10 years at simple interest? अब देखो, 10 साल में सिंपल इंटरेस्ट पे हमें पैसा डबल करना है। ठीक है, मतलब अगर मेरा अमाउंट 100 था और मुझे 10 साल में इंटरेस्ट भी 100 चाहिए, तभी तो डबल होगा भाई। सिंपल इंटरेस्ट पे पैसा कब डबल होगा, 10 साल में। जब जब जितना भी अमाउंट था मुझे 100% करना है ना टोटल इंटरेस्ट। 10 साल में 100% कब होगा टोटल इंटरेस्ट, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% होगा। ये तो बेसिक सोच सकते हैं ना हम लोग, ये चीज तो हम लोग सोच सकते हैं खुद से। 10 साल में पैसा कब डबल होगा, 10 साल में पैसा सिंपल इंटरेस्ट पर तब डबल होगा जब प्रिंसिपल के जितना ही इंटरेस्ट मिल जाएगा। अब हर साल मेरे को 0.1 इंटरेस्ट चाहिए, या हर साल 10-10% करके जोड़ूंगा तभी तो 100% हो जाएगा 10 साल में। और 10-10% जोड़ने के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 4,000 फॉर 2 ईयर्स एट 5% पर एनम। अब देखो, हमने इसको दो तरह से करने की कोशिश करी। 5% पर एनम, 5% को हम लोग क्या लिखते हैं, 5% को हम लोग लिखते हैं 1/20। 1/20 के हिसाब से मैं चलूं, 2 साल की बात कर रहा हूं, तो मेरा प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 400। ठीक है, जो हमने टेबल बनाई थी हम लोग इसी हिसाब से चल रहे थे ना। अब टेबल पे हमने एक ये फिगर रखी, एक ये फिगर रखी, एक ये फिगर रखी। ठीक है, अब यहाँ तो 4,000 तो चलो आसान नंबर है, यही नंबर अगर गंदा सा होता तो हम इस 400 को बाद में इक्वेट करते हैं। मान लेते ये नंबर हो जाता, हाँ चलिए छोड़िए, उसको छोड़ते हैं। ठीक है, हम 400 के हिसाब से लेकर चलते हैं, फिर 4,000 से बात करेंगे। 400 को हमने यहाँ पे क्या करा, 1/20 करा। 1/20 करने का मतलब ये वैल्यू 20 आ गई, ये वाली वैल्यू 20 आ गई, इसको भी 1/20 कर देंगे, ये वैल्यू 1 हो गई। ठीक है, टोटल कितनी वैल्यू हो गई 41। अब 400 से 4,000 कैसे पहुंचेंगे, मल्टीप्लाई बाई 10 करके। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 10 कर देंगे, हमारा 410 इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है,
ये तो हमारा एक साइकिल ये वाली हो गई। दूसरा जो हमने टेबल बनाई थी, अब मैं इसको रब कर रहा हूँ, टेबल के अकॉर्डिंगली काम करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको टेबल ध्यान हो तो 5% के 5% के लिए जो हमारी टेबल थी 5, 10.25, 15.76, इस तरह से हमारी टेबल थी। हमें बात करनी है 2 साल की, 2 साल की फिगर है हमारी 10.25। ये फिगर्स आपको प्रैक्टिस करते करते याद हो जाएंगी, है ना। 100 रुपए पर हमें कितना था, 10.25। क्लियर। हमें कितना चाहिए प्रिंसिपल, 4000। 100 से 4000 कैसे पहुंचेंगे, आप जब 40 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4000 पहुंचोगे, है ना। 40 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4000 पहुंचोगे। तो ऐसे ही इंटरेस्ट निकालने के लिए 10.25 को आप डायरेक्ट 40 से मल्टीप्लाई कर दो। 10.25 को 40 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 को 40 से मल्टीप्लाई करा, आपकी वैल्यू 400 बनी। 0.25 को 40 से मल्टीप्लाई करा, पहले 0.25 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 बनेगा, 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 बनेगा, वैल्यू हो गई 410। ठीक है। अब अगर आपको वो टेबल याद है, आपने उस टेबल की प्रैक्टिस करी हुई है, इसको मैं एक बार रब कर रहा हूं, उस टेबल की आपने प्रैक्टिस करी हुई है, तो 4000 देखते ही आपको दिमाग में क्या आना चाहिए, आपको आना चाहिए 10.25 को मुझे 40 से मल्टीप्लाई करना है। क्यों, क्योंकि 10.25 मेरी 100 के लिए वैल्यू थी। 100 से 4000 पहुंचने के लिए 40 से मल्टीप्लाई करना होता है, तो इस इंटरेस्ट को 40 से मल्टीप्लाई करूंगा, मेरा आ जाएगा 410। इस तरह से हमारी स्पीड भी बनेगी कंपाउंड इंटरेस्ट में। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। डिफरेंस बिटवीन सी आई एंड एस आई ऑन अ सर्टेन सम फॉर 2 years एट 10% इज 20। ठीक है। फाइंड द सम। अब इस चीज को देखो, हम 10% पे बात कर रहे हैं, 10% पे, है ना। 10% पे हमने क्या माना था, हमारी एक वैल्यू 10 थी, एक वैल्यू 10 थी, ये वाली वैल्यू 1 थी, टोटल हमने 21 की बात करी थी 10% पे। 2 साल के लिए 21 वैसे भी होता है हमारा। ठीक है। जब 21 होता है 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, और 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होता है 20। तो इस 1 की जो वैल्यू है, ये 1 की वैल्यू हमें दी हुई है, ये 1 की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, 20 रुपए। इस 1 की वैल्यू 20 रुपए है। प्रिंसिपल कितना होता है हमारा, 100 होता है। 100 लेकर हम लोग चले थे, है ना। प्रिंसिपल 100 लेकर चले थे हम लोग। 1 की वैल्यू 20 है। 1 से 100 पहुंचने के लिए हमें कितना होगा, 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, यही करना होगा। तो इस 20 को हमें इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्चुअल प्रिंसिपल निकल आएगा। दैट मीन्स वैल्यू जाएगी आपकी 2000। ये समझ आया, नहीं समझ आया, चलो एक बार दोबारा समझते हैं, इसको रब कर देते हैं, दोबारा समझते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था 10% की टेबल के अंदर 1 साल का 10 होता है, 2 साल का 21 होता है, जो टेबल बना है ना। और वैसे जब चार्ट से बनाया था, आपको बताया था ये कुछ इस तरह से करके आएगा। हम अगर इसको 100 मान लेते हैं तो ये वैल्यू 10 होती है, ये वैल्यू 10 होती है, ये वैल्यू 1 होती है। या फिर अगर इसको 1000 मानकर चल रहे हैं तो ये वैल्यूज 100 हो जाएंगी, ये वाली वैल्यू 10 हो जाएगी। ठीक है, ऐसे भी चल सकते हैं 1000 मानकर, जो हमने एग्जाम्पल के थ्रू समझा था। अब इसमें क्या है, हमें इस नंबर की वैल्यू दी हुई है 20। दैट मीन्स हमने यहाँ 10 को, 20 है तो मतलब इसे डबल करके 20 आया, 10 को डबल करके 20 आया ना, 10 को डबल करके 20 आया इंटरेस्ट के केस में। तो प्रिंसिपल क्या था 1000, इसको भी हम डबल कर देंगे और हमारी वैल्यू आ जाएगी 2000। ठीक है। यहाँ पे 10 और 21 में 1 की वैल्यू हमें 20 दी हुई है, 1 की वैल्यू 20 दी है, और ये 10 और 21 कब होता है, जब प्रिंसिपल 100 हम लोगों ने माना था। तो 1 की वैल्यू अगर 20 है 20 टाइम्स, तो 100 की वैल्यू को 20 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो आपका प्रिंसिपल आ जाएगा। अब इससे अगर आपको ये नंबर्स याद है और ये चार्ट आपके मन में ड्रॉ है, ये वाला, ये चार्ट अगर आपके मन में ड्रॉ है, तो आपको सिर्फ ये देखना है कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया है। आपको क्वेश्चन में ये दिया है, यहां से आप मल्टीप्लाई करते करते प्रिंसिपल तक पहुंच जाओगे। क्लियर। अगले सवाल पर चलते हैं। A sum of money becomes 7200 in 2 years and 8400 in 3 years at compound interest. Find the rate of interest. ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि अगर मैं, आप ये चार्ट याला याद करो, इस चार्ट में मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी, ये हमारा 2 साल का है, ठीक है, और ये रेड वाला मेरा 3 साल का है। मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी कि अगर इस 2 साल पर, है ना, प्रिंसिपल मिलाकर अगर इस 2 साल पे मैं 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकालूंगा तो वो मेरे 3 साल के लिए होगा। मतलब अमाउंट ऑफ 2 years
इज इक्वल्स टू मतलब इनटू एसआई प्लस अमाउंट, इट इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ 3 years, सॉरी प्रिंसिपल। क्यों, इसमें क्या होगा, ये 7200 को अगर मैं प्रिंसिपल मान लूं और इसमें 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाऊं और फिर उसके बाद जोड़ूं तो मेरा 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के अमाउंट आ जाएगा। भाई मेरा अमाउंट क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अगर मैं यहाँ पे इस प्रिंसिपल की वैल्यू 7200 मान लूं और उसमें इंटरेस्ट जोड़ दूं 1 साल का 1 year, तो वो मेरा 8400 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, एक चीज तो ये समझ आई। अब मेरा 1 साल का इंटरेस्ट कितना है, 7200 में से 8400 अगर मैं माइनस करूंगा तो 1200 आ गया मेरा। अब 1200 मेरा इंटरेस्ट निकल कर आया है, प्रिंसिपल मेरा 7200 है, मुझे वैल्यू 1/6 दिखेगी। 1200 7200 का कितना है, 1/6 है ना, 1/6 हुआ तो 1/6 क्या होता है, 16.66%। ठीक है, दोबारा समझाने की कोशिश करता हूं अगर इसमें डाउट लग रहा है तो, ये रब करके दोबारा समझाता हूं। जब भी मेरे पास ऐसा कंपाउंड इंटरेस्ट की कंडीशन दी होती है कि 2 साल में अमाउंट इतना हो रहा है, 3 साल में अमाउंट इतना हो रहा है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों का जो डिफरेंस है ये मेरा 1 year का एसआई के बराबर होता है। 2 साल का अमाउंट और 3 साल के अमाउंट के बीच का जो डिफरेंस है ये 1 year ऑफ एसआई के बराबर होता है, वेयर प्रिंसिपल जो होता है वो ये होता है। ये एक कंडीशन याद रखिए हमेशा, कंपाउंड इंटरेस्ट की प्रॉपर्टी होती है ये। तो इसमें क्या हुआ, अब ये 1 year का एसआई कितना है, 7200 में से 8400 माइनस करा तो हमारे पास 1200 आया। 1200 को आप प्रिंसिपल से डिवाइड कर दोगे, आपका 1/6 आ गया। 1/6 जो होता है फ्रैक्शनल वैल्यू हो गई। अब फ्रैक्शनल वैल्यू के अंदर 6 मेरा प्रिंसिपल होता है, 1 मेरा इंटरेस्ट का पार्ट होता है, तो वही हो गया 7200 मेरा प्रिंसिपल है, 1200 मेरा इंटरेस्ट का पार्ट हो गया। 1/6 क्या होता है, 16.66% की वैल्यू होती है, ये हम लोगों ने परसेंटेज में सीखा भी है। तो ये हमारा 16.66% आंसर आ गया। इसके बाद भी अगर कोई चीज नहीं समझ आती है तो जो बच्चे मेरे साथ व्हाट्सएप पर कनेक्टेड हैं स्क्रीनशॉट लेके मेरे को व्हाट्सएप पर भेज दीजिए। जो टेलीग्राम पर कनेक्टेड हैं वो स्क्रीनशॉट लेके, ये टेलीग्राम चैनल है, ये टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पे आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹10,000 फॉर 2 years at 10% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब देखो जब हाफ ईयरली कंपाउंड कर रहे हैं, ठीक है, तो एक चीज को समझना, हमारी इंटरेस्ट साइकिल कितनी हो गई, इंटरेस्ट साइकिल हो गई 4, हाफ ईयरली कर रहे हैं ना और 2 साल की बात कर रहे हैं। बट रेट ऑफ इंटरेस्ट जो एप्लीकेबल है पूरे साल का 10% है, तो 6 महीने का कितना रहेगा, 5%। तो यही सवाल जो हो गया, हमें 4 इंटरेस्ट साइकिल पे 5% के हिसाब से निकालना है। ठीक है, 4 इंटरेस्ट साइकिल पे 5% के हिसाब से निकालना है। अब आपको पूछा है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, अब इसको ऐसे समझो, जो हमारी 5% की साइकिल थी, 5% की साइकिल पे हम लोगों ने क्या बात करी थी, 5 था फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर पे 10.25 था, थर्ड ईयर पे हमारा 15.76 था और फोर्थ ईयर पे हमारा 21.55 था। ठीक है, तो 21.55 हमारा मल्टीप्लीकेशन फैक्टर हो गया। 100 पर वैल्यू कितनी थी, 21.55, हमें निकालनी है 10,000 पर, 21.55 हमें निकालनी है 10,000 पर। ठीक है, जब 10,000 पे हम लोग निकालेंगे तो 10,000 पे निकालने के लिए क्या हो गया, यहाँ पे हमने 100 से मल्टीप्लाई करा, 21.55 पे भी हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2155 हो जाएगा। अब एक्चुअली में ये वैल्यू, क्योंकि हमारे हमने 100 लेकर चला था, इसके आगे डेसिमल भी कुछ होता है, तो 2155.06 हमारा आंसर आ गया इसके अंदर। ठीक है, अगला सवाल चलते हैं, सवाल देखते हैं। इफ द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years इज 400 एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेम पीरियड एट द रेट इज 410, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। हमारी साइकिल क्या थी, 2 साल की, इस तरह से हमारा चार्ट बना हुआ था। ठीक है, हमें 2 साल का इंटरेस्ट 400 दिया है, मतलब 200 यहां आएगा, 200 यहां आएगा, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट तो बराबर बटेगा। 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट हमें 410 दिया है, दोनों में 10 का फर्क है, तो 10 का फर्क कहां जाएगा, ये आएगा। हमने ये बात कही थी कि इससे इधर आने के लिए हमें रेट परसेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो 200 को 10 पहुंचने के लिए हमने क्या करा होगा, 200 को 10 पे पहुंचाने के लिए हमने 1/20 से मल्टीप्लाई करा होगा, तभी तो होगा। 200 इंटू 1/20 इज इक्वल टू 10 आएगा ना। तो 1/20 क्या होता है, 1/20 होता है 5% की वैल्यू, आंसर विल बी 5%। ठीक है,
आया समझ में? नहीं समझ आ रहा तो एक बार इतना ही वीडियो आप लोग दोबारा देख लीजिए, क्योंकि वीडियो अभी थोड़ा लंबा चलेगा, अप्रोक्सीमेटली 1.25 घंटे से 1.5 घंटे का होगा, ताकि आपको एसआई और सीआई का कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से आप लोगों के मन में बैठ जाए। अगला सवाल देखते हैं। An amount of money at compound interest grows to rupees 3840 in 4 साल and up to rupees 3936 in 5 साल. Find the rate of interest. ठीक है, 4 साल में वैल्यू कितनी हो गई 3840, 5 साल में कितनी हो गई 3936। हमने कंपाउंड इंटरेस्ट की प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर इस 3840 पे मैं इंटरेस्ट लगाता हूं 1 साल का, तो वो मेरे नेक्स्ट ईयर के बराबर होता है। यही कंपाउंड इंटरेस्ट की प्रॉपर्टी है। तो मैंने इंटरेस्ट निकाला, इंटरेस्ट कितना है 3936 माइनस 3840। अब ये नंबर्स ऐसे हैं कि थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ जाएगी। ध्यान से देखो, ये करने के लिए आपको वैल्यू 96 आनी चाहिए। 96 आएगी क्यों? क्योंकि 3840 में 100 डालोगे तो 3940 आ जाएगा। आपके पास 3940 से 4 कम है, मतलब 100 में से 4 कम डालोगे तो 96। इंटरेस्ट की वैल्यू आ गई 96। 96 किसके बराबर होगा 3840 इंटू आर अपॉन 100 के बराबर, यही होगा। अब परसेंटेज में आर अपॉन 100 आएगा, फ्रैक्शन में रखोगे तो आप करोगे 96 अपॉन 3840। 96 अपॉन 3840 आप करोगे, आप देखोगे कितना आएगा 8 और 3 11 और 4 15, आप 6 से इसे कैंसिल आउट कर सकते हो। 16 6 96 होता है, 6 से काटोगे 6 6 36 2, 6 चौक 24 0, 16 से काटोगे 16 4 64 0। तो वैल्यू आ गई आपकी 1/40। 1/40 किसके बराबर होता है 1/40 होता है 2.5% के। या फिर आप ऐसे देख लो 1/40 आया, इसे आप r अपॉन 100 के बराबर रखोगे, ये आप करोगे 2.5, तो यहां से r की वैल्यू आ जाएगी 2.5%। ठीक है, आंसर आ गया। अगले सवाल पर चलते हैं। If the amount received at the end of second year and third year at compound interest on a certain principal is 9600 and 10272, what is the rate in percentage? तो वही चीज आ गई, सेकंड ईयर का जो अमाउंट है इस पे आप सिंपल इंटरेस्ट लगा दोगे 1 साल का, तो आपका थर्ड ईयर के लिए इंटरेस्ट आ जाएगा। इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपका इंटरेस्ट है। डिफरेंस कितना हो जाएगा 9600 में आप कितना जोड़ोगे कि 10,272 हो जाए। सबसे पहले तो आप 600 जोड़ोगे, 600 जोड़ोगे तो 10,200 हो जाएंगे, फिर 72 और जोड़ोगे, तो आपका इंटरेस्ट तो हो गया 672। और इसके लिए प्रिंसिपल हम कितना मानेंगे 9600 को मानेंगे, है ना? तो इससे हमारा रेट निकलेगा। अब इसको आप देखिए कैसे कट करोगे, 16 से कट करोगे, 16 4 जा 64, 3 बचा 32, 16 2 जा 32, 16 से यहाँ काटोगे 16 6 जा 00, ये आ गया 42/600। फर्दर आप काट दोगे 6 7 जा 600 जा, आपकी वैल्यू कितनी आ गई 7/100 आ गई। 7/100 क्या होता है 7% होता है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया आपका 7%। ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं। A invested an amount X in a bank for 2 years, which gave 5% interest in 1 year, 6% interest in second year. Amount received after 2 years is 24486. What is the value of X? ठीक है, अब देखो इसके अंदर क्योंकि मुझे ये नहीं डिफाइंड है कि सिंपल इंटरेस्ट है या कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो जब तक ऐसा कुछ डिफाइंड नहीं है हमारे लिए वो हमेशा सिंपल इंटरेस्ट ही रहेगा। एक्चुअली में सिंपल इंटरेस्ट ही होता है, बट अगर कंपाउंड इंटरेस्ट होता है तो वो स्पेसिफाई करता है कि कंपाउंड किया जा रहा है। यहाँ कहीं कंपाउंड नहीं लिखा हुआ है, दैट मीन्स हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो गया। अब पहले साल में कितना परसेंट मिला है हमें 5%, तो पहले साल में मान लेते हैं 5 वैल्यू मिल गई। दूसरे साल में कितना मिला है 6%, तो दूसरे साल में हो गई 6 वैल्यू, टोटल कितना हो गया 11% वैल्यू मिल गई है हमें। ठीक है, अब जब 11% किसका, हम जब परसेंटेज में बात कर रहे हैं तो कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है ना, यही हमने पढ़ा था। तो 100% होती है, उस पर 11% मिल गया, टोटल मिल गया 111%। ठीक है, टोटल 111% हो गया। 111% एक्स का, इसकी वैल्यू कितनी है 24486। दैट मीन्स 24486 को अगर मैं 111 से डिवाइड करता हूं तो 111 37 के टेबल में होता है। सिंप्लीफाई करने के लिए मैं सबसे पहले 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ये 37 हो जाएगा, और ये 3 8 जा 24, 4 3 1 जा 3, एक बचा, 3 6 जा 18 और 3 2 जा 6, 8162 अपॉन 37। ये वैल्यू 37 से डायरेक्टली कैलकुलेट होनी चाहिए। ऑप्शन मेरे पास नहीं है, वरना मैं ऑप्शन से क्लोज करके देख लेता, बट हम डायरेक्टली करके देखते हैं। 37 2 जा 74, बचा कितना हमारे पास 7 बचा 76,
37 टू जा 74, 7 बचा 76, 31 टू जा 74 अगेन 222, तो 22 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना। तो वो जो भी आपके पास ऑप्शन होगा उससे आप लोगों को आइडिया लग जाएगा कि x की एग्जैक्ट वैल्यू क्या आ रही है। आप लोग एक बार सॉल्व करके मेरे को बताइएगा। ये देख लीजिएगा ये 8162 कैलकुलेशन सही है या गलत है। चलो एक बार दोबारा देख लेते हैं। 24486 को हम अगर 3 से डिवाइड कर रहे हैं, 3 8 जा 24, 16 3 48, 2, ठीक है, नंबर्स तो सही है। ठीक है, आपको बस ये कैलकुलेशन देखनी है एग्जैक्टली क्या कैलकुलेशन आएगी, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं। What is the difference in rupees on compound interest earned in 1 year on a sum of rupees 10,000 at 40% per annum compounded quarterly and annually? ठीक है, तो अब देखो इस 10,000 पे, है ना, इस 10,000 पे जब 40% के हिसाब से अगर एनुअल लिया जाएगा, तो एनुअल तो हमारी वैल्यू जो होती है वो सिंपल इंटरेस्ट के बराबर होती है फर्स्ट ईयर में। हमारी ये साइकिल होती है ना, तो फर्स्ट ईयर का तो सेम ही रहता है सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 10,000 का 40% कितना हो जाएगा? 4,000। 10,000 का 40% हुआ 4,000। एक वैल्यू हम लोगों ने यहां लिख दी एनुअल वाली। ठीक है, अब जो क्वार्टरली वाली है, क्वार्टरली वाली के अंदर क्या होगा? क्वार्टरली वाली के अंदर आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, आप 4 बार कैलकुलेट करोगे तो आपका टाइम पीरियड कितना हो गया? 4। रेट ऑफ इंटरेस्ट इटसेल्फ आपका 40% पूरे साल का है, तो क्वार्टर का कितना हो जाएगा? 10%। ठीक है, ये होता है। अब 10% के लिए आप अपनी साइकिल याद करो। 10% की हम लोगों ने क्या साइकिल पढ़ी थी? 10% के लिए हम लोगों ने पढ़ा था 10, 21, 33.1, और फिर हम लोगों ने पढ़ा था 46.41। जो 46.41 था, अब ये, अब इस चीज को और ध्यान से देखिए। हमसे क्या पूछा? हमसे डिफरेंस पूछा है। ठीक है, तो फर्स्ट, तो ये जब हमने एनुअल का निकाला, एनुअल का हमारा 40% था, एनुअल का 40% निकला ना, और क्वार्टरली के हिसाब से इंटरेस्ट आया 46.41%। 46.41% निकला। तो ये जो 6.41% है, यही मेरा डिफरेंस निकल कर आया है। 6.41 किसका? 10,000 का। 10,000 का 6.41% अगर मैं निकालूंगा, दैट मीन्स 641 को 100 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, क्योंकि अपॉन 100 होगा तो 2 जीरो खत्म हो जाएंगे, तो वैल्यू आ जाएगी 641। तो 641 रुपीज का आपका डिफरेंस आएगा। या फिर ऐसे भी देख लो, 6.41 जो था, वैल्यू थी 6.41, ये वैल्यू 100 के लिए थी, और आपको 10,000 के लिए जाना है तो आपको इसे 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो वैल्यू आ जाएगी 641। ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं। प्रोवाइडेड, आप लोगों को वो टेबल प्रैक्टिस करते करते याद करनी पड़ेगी। जब भी सवाल आ रहा है यहाँ पे, आप उस टेबल को रेफर करिए, टेबल अपने पास लिख लीजिए एक बार वीडियो को पीछे जाकर, और उस टेबल के हिसाब से आप हर सवाल को देखें, या फिर फोटो क्लिक करके रख लीजिए अगर लैपटॉप से आप पढ़ रहे हैं तो। लैपटॉप डेस्कटॉप से पढ़ रहे हैं, फोन में फोटो क्लिक कर लीजिए। जब भी सवाल आएगा आप देखिए कितने परसेंटेज की क्या वैल्यू है। What is the rate of interest in percentage if simple interest on certain sum for the 3 year is rupees 6,000 and compound interest for 2 year is 4160? ठीक है, अब आप ये देखो, सिंपल इंटरेस्ट आपका 6,000 आ रहा है 3 साल का, हमारी साइकिल ये बनेगी। ठीक है, अब 3 साल में ये आपका 2,000 हो गया, ये आपका 2,000 हो गया, ये भी 2,000 होगा, बट उसे लिखने की नीड नहीं है। 2 साल के लिए जब कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, तो ये वैल्यू तो 4,000 हो ही गई। बची हुई वैल्यू कितनी है? 160। ये वैल्यू आपकी 160 हो गई। 2,000 से 160 पहुंचने के लिए आप क्या करोगे? बताओ, 2,000 को कैसे मल्टीप्लाई करें कि 160 हो जाए? तो अगर आप 2,000 को 8% करते हो, 8/100, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कम होकर आपका 160 बनता है। दैट मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया? 8%। सही है, सीधा सीधा सा सवाल है, बिल्कुल भी टफ नहीं है, बस आपको ये साइकिल और ये चार्ट देखकर रखना है। आगे चलते हैं। in if in 2 years simple interest on the principal increases by 16%, what will be the compound interest earned on rupees 25,000 in 2 years at the same interest? अब 16% के हिसाब से ही, ठीक है, 16% के हिसाब से अब आपको देखो क्या करना है। 16% के हिसाब से जो आपका बढ़ा है ना, वो 2 साल में बढ़ा है, तो मतलब 1 साल में कितना बढ़ा होगा? 8%। ये आपका देखो, ये 8% होगा, ये भी 8% होगा, तभी तो 2 साल का 16% बढ़ा है। तो आपको 25,000 पे 8% की साइकिल रखनी है। 25,000 पे 8% की साइकिल। क्लियर हुआ? 8% की हमारी साइकिल कितनी थी? हमारी 8% के लिए वैल्यू थी फर्स्ट ईयर की 8 थी। या आप इसको ऐसे ही देख लो, ये 8 है, ये 8 है, यहाँ पे आप फिर से 8% करोगे तो 0.64 हो जाएगा।
ठीक है, 0.64 हो जाएगा। तो आपकी वैल्यू कितनी बनेगी? आपकी 8% की वैल्यू ये बनती है 16.64। तो आपको ये 16.64 की वैल्यू आपको 25,000 के लिए निकालनी है। 16.64 अपॉन 100 इंटू 25,000। जीरो से जीरो खत्म। 250 को 16.64 से आप मल्टीप्लाई करोगे, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। अब ये कैलकुलेशन आई वांट कि आप लोग खुद से करो, एटलीस्ट ये कैलकुलेशन आप लोग खुद से कर सकते हो। ठीक है, कैलकुलेशन करके आप लोग मेरे को बताओगे इसका आंसर क्या आया। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर बताएंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। A man deposited rupees X in a scheme which offers compound interest at a rate of 10% per annum. If the amount becomes 21780 and 23958 at the end of 2 year and third year respectively, find the value of X. ठीक है, अब आपको प्रिंसिपल निकालना है। आप ये देखो आपकी वैल्यू कितनी हुई है, आपको वैल्यू निकालनी है ना। अब जब 10% की हमारी साइकिल थी, 10% पे हमारा इंटरेस्ट 2 साल का कितना था? 2 साल का इंटरेस्ट हमारा 21 था, 3 साल का हमारा 33.1 था। बट ये कब था? जब ऑलरेडी प्रिंसिपल हमारा 100 था। तो 2 साल का अमाउंट कितना हो जाएगा? 2 साल का अमाउंट हो जाएगा 100 प्लस 21 दैट इज 121। 3 साल का अमाउंट कितना हो जाएगा? 100 प्लस 33.1 दैट इज 133.1। ठीक है, इस चीज को समझे। 2 साल का इंटरेस्ट हमारा 21 वैल्यू आई थी, 3 साल के लिए 33.1 आई थी, सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट आया था। बट हमारा प्रिंसिपल उसमें कितना था? 100। तो अमाउंट कितना हुआ? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। 2 साल का 121, 3 साल का 133.1। ये चीज क्लियर हुई? देखो हमने क्या किया था, हमने यहाँ प्रिंसिपल माना था, ये हमारे इंटरेस्ट थे, ये हमारा इंटरेस्ट था ना। 2 साल के लिए जो वैल्यू आई थी ये मिला के 21 आई थी, 3 साल के जो वैल्यू निकल कर आई थी ये 33.1 आई थी। आई थिंक समझ आ रहा होगा आप लोगों को। इस इंटरेस्ट में अगर प्रिंसिपल को मिला देंगे तो अमाउंट हो जाएगा। मतलब 121 की वैल्यू कितनी है? 21780 रुपीज। 133.1 की वैल्यू कितनी है? 23958। तो सिर्फ इसी एक चीज से आपको 100 की वैल्यू निकालनी, क्योंकि आपसे पूछा है अमाउंट एक्स। एक्स क्या है? आपकी 100 की वैल्यू। 100 की वैल्यू आपको निकालनी है। तो 21780 को अगर आप 121 से डिवाइड करोगे, आप देखो 11 से कैंसिल आउट करो, 11 वन जा 11, 10 बचा 107 हुआ, 11 सॉरी 11 वन जा 11, 10 बचा 107 हुआ, 11 नाइन जा 99, 8 बचा 88 हुआ, 11 एट जा 88 और 0, ये हमारा 11 हुआ। इस 11 से फिर से हमने इसे कट कर दिया, 11 वन जा 11, 11 एट जा 88, 0 है ना। तो आपकी 1 की वैल्यू आ गई 180। तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100 की वैल्यू आपकी हो जाएगी 18,000। ठीक, अगले सवाल पर चलते हैं। अब ये देखो क्वेश्चन क्या दिया है, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 5,000 फॉर 3 years एट 10% पर एनम विल अमाउंट टू। अभी तो सिंपल है, 10% का हमारा इंटरेस्ट कितना होता है? ये इंटरेस्ट होता है हमारा 33.1%, है ना। 33.1% 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट होता है हमारा। तो 5,000 का 33.1% आपको निकालना है। आप 5,000 को 33.1 से डिवाइड सॉरी मल्टीप्लाई करोगे, 33.1 अपॉन 100। 100 से ये आपके 2 जीरो खत्म हो गए। 50 से ये आपका जाएगा 331। 331 को आप लोग 5 से मल्टीप्लाई करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आ रहा है आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे। हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। If sum of money compounded annually becomes 1.44 times of itself in 2 years, then the rate of interest on per annum is। अब देखो 2 साल में 1.44 हो रहा है, ठीक है, 2 साल में 1.44 हो रहा है। अब याद करो, क्या आपने ऐसा कहीं टेबल के अंदर पढ़ा है कहीं पे 1.44 होता हुआ सेकंड ईयर में? 1.44 हो रहा है, दैट मींस 0.44 इस पे इंटरेस्ट है। 1 आपका प्रिंसिपल हुआ, 0.44 आपका इंटरेस्ट हुआ। क्यों? क्योंकि 1.44 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ हो रहा है। फॉर एग्जांपल अगर प्रिंसिपल आपका 100 रुपए था तो अमाउंट आपका 144 हो गया। इंटरेस्ट कितना हुआ? इंटरेस्ट इस पे 44 हुआ। अब ये इंटरेस्ट आपने कहां पढ़ा है?
याद करो, आपने 20% की साइकिल पे इंटरेस्ट की वैल्यू 44 पड़ी है, तो बाय डिफॉल्ट इसका आंसर आप 20% लगा दोगे। कुछ कैलकुलेशन की नीड नहीं है, ये वो इंटरेस्ट की टेबल्स मैंने आप लोगों को बताई हैं जिन टेबल मतलब जिन इंटरेस्ट को लेकर एग्जाम में सबसे ज्यादा सवाल आते हैं। इसके अलावा एग्जाम में अगर आती तो फ्रैक्शनल वैल्यूज पे आते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो 12.5% आया, 16.66% आया, तो इससे आप 1/8 लेकर कर सकते हो, इससे आप 1/6 लेकर कर सकते हो। इसका एग्जाम्पल भी हम लोगों ने समझा था 1/6 का। बाकी वैल्यूज के लिए मैंने आपको टेबल्स ऑलरेडी दे दी हैं। अगले सवाल पर चलते हैं। अब अभी तक आपको सवालों में यह समझ आया होगा मैंने SICI क्यों आपको बताया था कि परसेंटेज का पार्ट है, बट मैंने ये भी बोला था कि रेशियो और परसेंटेज मिलाकर ही ये चैप्टर्स होते हैं। अब इस सवाल में आप देखो, इस सवाल में क्या हो रहा है। एक आदमी ने 1,20,000 रुपए दिए अपने दोनों बच्चों को। एक बच्चा 14 साल का है, दूसरा बच्चा 12 साल का है। सच दैट जब दोनों बच्चे 18 साल के हो जाएंगे तो उन्हें बराबर बराबर पैसा मिलेगा। और पैसा पर कितना है? 5% सिंपल इंटरेस्ट है। तो आपको बताना है यंगर सन का शेयर कितना है। लेट से हमने मान लिया यंगर सन का शेयर है X और बड़े बेटे का शेयर है Y। ठीक है, हम अभी बस मान के चल रहे हैं। वाई हम एक्स और वाई हमने माना। हमने देखा कि यंगर सन को पैसा मिलेगा 6 साल के बाद और बड़े बेटे को पैसा मिलेगा 4 साल के बाद, बट ये दोनों ही पैसे बराबर होने चाहिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, तो जो इसका टोटल इंटरेस्ट चढ़ा होगा यंगर सन का, टोटल इंटरेस्ट चढ़ा 30%। बड़े बेटे का टोटल इंटरेस्ट कितना चढ़ा? 20%। ठीक है, अब ये जो पैसा मिलेगा ये बराबर मिलेगा। पैसा कितना मिलेगा? x प्लस 30% ऑफ एक्स, टोटल 130% ऑफ एक्स। और यहां कितना मिलेगा? y प्लस 20% ऑफ y, दैट मीन्स 120% ऑफ y। तो ये पैसा दिया जाएगा 130% ऑफ x और 120% ऑफ y। यही पैसा मिलेगा और दोनों पैसे बराबर होंगे। तो अगर मैं यहां से x और y का रेशियो निकालता हूं, x और y का रेशियो क्या आ जाएगा? x अपॉन y अगर मैं करता हूं तो ये वैल्यू आपकी 12/13 होगी। दैट मीन्स जो मेरे पास 1,20,000 रुपए है, इसको मैं 12/13 में डिवाइड करूंगा, टोटल मेरे पास 25 हो जाएगा, है ना। अब इसको 12/13 में क्या आंसर आएंगे 12 और 13 के, ये आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि x की वैल्यू क्या आएगी और y की वैल्यू क्या होगी। अगले सवाल पर चलते हैं। ये बेसिक कैलकुलेशन ये आप लोग करेंगे, ये चीज मैं नहीं सिखाऊंगा। अगला सवाल देखते हैं। अनाया lends 20,000 rupees to two of her friends. She gave rupees 12,000 to the first at 8% per annum simple interest. Now she wants to make a profit of 10% on the whole सिंपल इंटरेस्ट रेट एट विच शी शुड लैंड द रिमेनिंग सम ऑफ मनी टू द सेकंड फ्रेंड इज। ठीक है, अब उसे क्या करना है, उसे 20,000 रुपए पे टोटल 10% का इंटरेस्ट चाहिए। ठीक है, 20,000 रुपए पे 10% का इंटरेस्ट कितना हो गया? 2,000 रुपए। इसको हम किसी फॉर्मूले से नहीं, हम सीधे मैथ्स टू इंग्लिश ट्रांसलेट करके चलते हैं। क्लर्क प्री में ऐसा सवाल आएगा तो आपको फटाक से करना है। 20,000 रुपए पे 10% के इंटरेस्ट के हिसाब से उसे 2,000 रुपए कमाने हैं। क्लियर? पहले दोस्त को उसने 12,000 रुपए दे दिए 8% के हिसाब से। 12,000 रुपए 8%, तो उसने कितना कमाया? 9600 कमाया, सॉरी 960 कमाया। 960 कमाया ना। अब उसे कितने की कमी रह गई? अब उससे 1040 की कमी रह गई। ठीक, 1040 पे उसे अब कितने पे कमाना है? 1040, 20,000 देना था, 12,000 दे चुकी तो 8,000 बचा। 8,000 पे उसे 1040 कमाना है, तो कितना इंटरेस्ट लगाएगी? सोचो, 104 कब आएगा? 13 × 8 104 होता है, 13 × 8 104। दैट मीन्स 13% इंटरेस्ट पर वो देगी सेकंड फ्रेंड को, तो उसे 8% का, सॉरी, तो उसे 104 1040 का प्रॉफिट होगा, सो दैट उसको ओवरऑल प्रॉफिट 10% हो पाए। कोई एलिगेशन नहीं लगाना, कोई SICI का फॉर्मूला नहीं लगाना, बिल्कुल बेसिक पर चलना है। इस तरह का सवाल आपके क्लर्क प्री में आ सकता है। आगे चल, चलो अब यहाँ बात करते हैं आगे सवाल की, थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं सवालों का। A sum of money of rupees 9527 is distributed between two person A and B. Each of them invested the shares for 2 years at 8% per annum and 3 years at 4% per annum simple interest. ठीक है, if they receive equal interest find the share of A। ठीक है, हमारे पास 9527 रुपीज हैं। ए और बी ने क्या करा? ए ने 2 साल के लिए 8% पर लगा दिया। 2 साल के लिए 8% पर लगाया क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट गिवन है, तो इससे कितना मिला? इसे 16% मिला। 16% ए। बी के लिए क्या बोला? उसने 3 साल के लिए 4% पर लगाया तो उसे मिला 12% बी। ठीक है, अब इसमें बोला है कि दे रिसीव इक्वल इंटरेस्ट। पीछे हम लोगों ने जो एक सवाल करा था उसमें इक्वल अमाउंट था,
अब यहाँ पे इक्वल इंटरेस्ट है, इक्वल इंटरेस्ट मतलब 16% ऑफ ए जो है ये 12% ऑफ बी के बराबर है। यहाँ पे ए और बी का अगर आप रेशियो लो तो ये रेशियो निकल कर आएगा 3:4। ए और बी का रेशियो 3:4 निकल कर आएगा। ठीक है, तो इस 3:4 में ही हम लोगों ने 9527 को बांटा है। हमने ये मान लिया कि 9527 में से ए को ए रुपए मिले, बी को बी रुपए मिले। ए ने 16% कमाया तो कितना हो गया 16% ऑफ ए। बी ने 12% कमाया, कितना हो गया 12% ऑफ बी। कंडीशन है कि 16% ऑफ ए और 12% ऑफ बी बराबर है। दोनों को बराबर करा तो दोनों का हम लोगों ने रेशियो निकाल लिया। दोनों का रेशियो कितना निकला 3:4। 3:4 का मतलब टोटल वैल्यू हो गई 7। 7 से आप इसे कट करो, 7 वन 7, 2 बचा 25, 7 3 21, 4 बचा 42, 7 6 42, 7 1 7, 1361 आ गया। एक की वैल्यू है 1361, आपको वैल्यू निकालनी है 3 की और 4 की। आपसे शेयर ऑफ ए पूछा है तो ए का शेयर 3 है, आप 3 की वैल्यू निकालोगे, ये 3 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। 4083 इज द शेयर ऑफ बी। आपने सिर्फ इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगला सवाल देखते हैं। A sum of money rupees 160420, it is distributed among 3 person। ठीक है, अब 3 लोगों में बढ़ गया, A, B and C। Each of them invested their shares in the bank for 2 years, 3 years and 4 years respectively at 5% per annum simple interest। If they receive equal interest, अच्छा फिर से वही चीज आ गई, इंटरेस्ट इक्वल हो गया। अब हमें निकालना है डिफरेंस बिटवीन द शेयर्स ऑफ ए एंड बी। ठीक है, ए ने क्या करा, ए ने 2 साल के लिए लगाया 5% पे, तो ए को मिला 10A। ठीक है, तीनों का शेयर हमने ए बी और सी मान लिया। ए का हुआ 10A, बी का 3 साल के लिए लगा तो बी का हुआ 15A, सी का 4 साल के लिए लगाया, सी सॉरी ये हो गया 15B, सी का हो गया 20C। ये आया। ठीक है, 10A 15B 20C। तीनों को अगर मैं एलसीएम ले लूं तो 60 से डिवाइड कर सकता हूं, 60 से डिवाइड कर दिया तीनों को, क्योंकि हम रेशियो में बात कर रहे हैं तो हम 60 से डिवाइड कर सकते हैं तीनों को, 10 15 20 का एलसीएम लेकर। तो वैल्यू हो गई A/6, B/4, C/3। तो रेशियो अगर हम लोग लेंगे ए बी और सी का 6:4:3 हो गया। इसी रेशियो के हिसाब से पैसा बांटा जाएगा। टोटल कितने पार्ट्स हो गए 13 पार्ट्स। 160420 को आप 13 से डिवाइड कर दो। 13 वन 13, 3 बचा 30, 13 टू 26, 4 बचा 44, 13 3 39, 5 बचा 52, 13 4 52 और 0 12340 आ रहा है। 1 यूनिट की वैल्यू, 1 की वैल्यू 12340 है। हमें क्या चाहिए, हमें ए और बी का डिफरेंस चाहिए, दैट मीन्स 2 की वैल्यू चाहिए। 2 की वैल्यू चाहिए तो हम इसको डबल कर देंगे, 24680 आंसर आ गया। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल आपके क्लर्क प्री लेवल के लिए बहुत आराम से है। ऐसे सवाल आपके एग्जाम में, इनफैक्ट पीओ प्री में भी आमतौर पे नहीं आता, बट यू नेवर नो आरआरबी पीओ प्री में अगर आ जाए तो। अदरवाइज क्लर्क प्री के लिए तो बिल्कुल अच्छे हैं, आरआरबी क्लर्क मेंस में भी ऐसा सवाल पूछा जा सकता है। अगला सवाल, certain bank offers 8% rate of interest on the first year, 9% on the second year in a certain fixed deposit scheme. If 17658 rupees are received after investing for 2 years in this scheme, what was the amount? अब ये जो है ना 17658, ये टोटल अमाउंट है, ये इंटरेस्ट नहीं है, टोटल अमाउंट है। अब मान लेते हैं कि हमारा इनिशियली 100% प्रिंसिपल था। पहले साल में हमें कितना मिला 8% मिला, दूसरे साल में 9% मिला ना, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट पे चल रहा है हमारा, सिंपल इंटरेस्ट पे चल रहा है ना, हमें अलग से कंपाउंड तो दिया नहीं हो तो हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करेंगे। दूसरे साल पे 9% मिला, टोटल 17% इंटरेस्ट मिला है। 100% अमाउंट था, सॉरी प्रिंसिपल था, अमाउंट कितना हो गया 117%। 117% की वैल्यू में 17658 गिवन है। 117% की वैल्यू 17658 गिवन है, आपको 100 की वैल्यू निकालनी है। 117 से इसे डिवाइड करो, 117 बन जाए 117 होता है। वैसे तो 3 के टेबल में जाएगा ना, 39 के टेबल में जाएगा सॉरी, तो 13 के टेबल में भी जाएगा। 13 से काटो, 13 9 जा 117, 13 बन जा 13, 4 बचा 46, 13 3 जा 39, 7 बचा 75। एक मिनट, थोड़े से कुछ कैलकुलेशन में गलती हो गई, दोबारा करते हैं। 117% है हमारा, 117% है 17658 के इक्वल। 117 हमारा किसके टेबल में आता है 13 9 जा 117 होता है। 9 से ये जाएगा क्या 7 और 1 8, 8 और 4 14, 14 और 13 27, हाँ 9 से जाएगा, पहले 9 से कट कर देते हैं।
9 13 जा 117, 9 1 जा 9, 8 बचा, 86, 9 9 जा 81, 5 बचा, 55, 9 6 जा 54, एक बचा 18, 9 2 जा 18। तो 13% की वैल्यू 1962 है। अब इसे 13 से कट कर देते हैं। 13 1 जा 13, 6 बचा 66, 13 5 जा 65, 12 बचा। तो यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, जीरो आपका पॉइंट आ गया। अब 120 हुआ, पॉइंट 13 9 जा और 13 2 जा 150.92 के अप्रॉक्स वैल्यू आ रही है। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 150.92, 92 समथिंग समथिंग। आपको वैल्यू निकालनी है 100 की, आपकी 15092 वैल्यू आ गई। 15092 पॉइंट जो भी कुछ आएगा इसके आगे आप 2 डिजिट और कैलकुलेट कर लो। 15092 पॉइंट समथिंग आपका आंसर आ जाएगा। जो भी ऑप्शन होगा इसके अलोंग आपको दिख जाएगा ऑप्शन में। ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं। Rupees 260200 is divided between Ram and Sham so that the amount Ram receives in 3 years is the same as the Sham receives in 6 years if the interest is compounded annually at the rate of 4% per annum। ठीक है, अब इंटरेस्ट जो है इसमें एनुअली कैलकुलेट होगा 4% पर एनम के हिसाब से। अब इसमें खास चीज देखो, अब ये क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा लफड़े वाला हो जाएगा। कैसे? इसमें अब हम सीधे फॉर्मूला लगाएंगे, कोई ट्रिक कोई शॉर्टकट नहीं चलेगा, क्योंकि कैलकुलेशन इसमें क्रिटिकल हो जाएगी। राम को हम लोगों ने मान लिया कि पैसा मिला है ए और शाम को हम लोगों ने मान लिया पैसा मिला है बी। अब दोनों को सेम अमाउंट मिल रहा है 4% पर एनम के हिसाब से, राम को 3 साल बाद, शाम को 6 साल बाद। कंपाउंड इंटरेस्ट का बेसिक फॉर्मूला होता है हमारा पी 1+r/100 की पावर n। आर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट, एन इज द नंबर ऑफ साइकिल्स, पी हमारा प्रिंसिपल। इसका प्रिंसिपल कितना है ए 1+4/100, इसकी पावर कितनी हो जाएगी 3। ये किसके बराबर होगा बी 1+4/100, इसकी पावर कितनी हो जाएगी 6। खास चीज ये है, ठीक है, इससे ये पावर 3 टाइम्स कैंसिल हो गई। तो अगर मैं a अपॉन बी की बात करूं, a अपॉन बी यहां पर क्या निकल कर आएगा, ये आएगा, इसको फर्दर सॉल्व कर दिया अंदर ही अंदर 1 और ये हो गया 25। तो ये हो गया 26/25 की पावर 3। सही है, a अपॉन बी क्या हो जाएगा, 26 का स्क्वायर कितना होता है 676, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625। इस रेशियो में आपका पैसा डिवाइड हो जाएगा। इस रेशियो में आपको क्या पैसा बांटना है 260200। अब इसके अकॉर्डिंगली आप राम का शेयर निकाल दीजिए। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ी लंबी होगी, कैलकुलेशन आप लोग करके मेरे को बताइए, कैलकुलेशन आई वोंट बी डूइंग। अगले सवाल पर चलते हैं। ये वाला सवाल देखते हैं। अनाया इन्वेस्टेड ₹8,000 इन स्कीम ए ऑफरिंग 20% कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 18 मंथ्स कंपाउंडेड एवरी 6 मंथ्स। ठीक है, 20% हर 6 महीने के हिसाब से कंपाउंड होगा, 20% पर एनम है। ठीक है, अच्छा आगे, शी देन इन्वेस्टेड द होल अमाउंट शी रिसीव्ड इन स्कीम बी ऑफरिंग 15% सिंपल इंटरेस्ट फॉर 5 ईयर्स। तो यहाँ पे कितना इंटरेस्ट मिल गया उसे 75%। 75% किसका, जो अमाउंट बी पे उसने लगाया होगा। तो सबसे पहले उसने 8% को लेके 20% कंपाउंड इंटरेस्ट पर लगाया, जो कि 18 महीने के लिए लगा है, हर 6 महीने में। हर 6 महीने में 18% के हिसाब से, दैट मीन्स टाइम की वैल्यू 3 हो जाएगी यहाँ पे और आर की वैल्यू 10 हो जाएगी। ठीक है, 10 और 3 हो गया। अब इसको आप डायरेक्टली कर लो, 8,000 हमारा प्रिंसिपल था, अगर इसको मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है 33.1/100 से। इसका 33.1% निकालना है ना मुझे, तो 80 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 331 इंटू 8 हो जाएगा। ये वैल्यू निकल कर आएगी 8 एकम 8, 8 तिया 24 का 4 2, 8 तिया 24 2 26, 2648 मेरा इंटरेस्ट हो गया और 8,000 मेरा प्रिंसिपल था। तो टोटल अमाउंट कितना निकल कर आया 10,648। 10,648 अब मेरा वो अमाउंट निकल कर आया जो मैंने स्कीम बी में लगाया होगा। अब स्कीम बी पे मुझे क्या मिल रहा है, फाइंड द टोटल अमाउंट जो मुझे मिलेगा स्कीम बी पे, मुझे इसका 175% मिलेगा, क्योंकि 75% इंटरेस्ट अर्न कर रहा हूं। 175% का मतलब क्या होता है, 175% का मतलब होता है 7/4। 175% का मतलब 7/4 होता है। मैं क्या करूंगा, मैं 10648 को 7/4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। इसीलिए आपको बोला था कि रेशियो आना जरूरी है, इसके लिए परसेंटेज के बेसिक्स आना जरूरी है, सो दैट हम लोग स्पीड बना पाए।
4 से मैं इसे कैंसिल करूंगा, 4 दूनी 8, 2 बचा 26, 4 से 24, 2 बचा 24, 4 से 24, 4 दूनी 8। 7 से मल्टीप्लाई करूंगा, 7 टू 14, 1, 7 से 42 और 1 43 का 3, हासिल 4, 7 से 42 और 4 46 का 6, हासिल 4, 7 दूनी 14 और 4 18, 18643 रुपीज उसे टोटल अमाउंट मिल जाएगा। तो 6.5 साल बाद जो उसे यहाँ पे रुपए मिले वो मिले 1864634। अच्छा सवाल था, प्रैक्टिस करिए ऐसे ही और सवालों की। कल और परसों SICI के मेन वीडियोस आएंगे। ये फाउंडेशन क्लास में मैंने कोशिश करी कि आप लोगों को क्लर्क प्री और क्लर्क मेंस के क्वेश्चंस का थोड़ा सा हिंट दे दूं। हम उन क्वेश्चंस में भी थोड़ा बेसिक क्वेश्चंस लेकर चलेंगे ताकि आप लोगों की जो आज की फाउंडेशन है वो भी रिवाइज हो पाए। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये मेरे चैनल्स हैं टेलीग्राम के, IBPS एग्जाम 2026, और एक ग्रुप है बैंक प्रेप विद विशवाइज। इसे आप लोग ज्वाइन कर लीजिए अगर अभी तक ज्वाइन नहीं करा हो तो। यहाँ पर इस वीडियो की PDF और बाकी जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं सब कुछ इस ग्रुप में ही शेयर करूंगा। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।